पेट्रोल तो अभी 90 क्रूज कर दिया सर। मजबूरी पे चल रहे हैं हम लोग अभी। खाना सारा भी नहीं मिलता है, रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसा लग रहा है सर जैसे पैदल चलने के लिए मन करता है सर। 500 को ढाले से भी कुछ मीटर ही नहीं उठता है। प्राइस राइज करने का एक और रीज़न है कि चाहे जितना भी इश्यूज़ को लेके आओ, बट ये जो इशू है ये जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, बिकॉज ये एक कॉमन मैन का इशू है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम टू सराय डिजिटल नेटवर्क। तो आज का जो मेरा इशू है वो है राइजिंग ऑफ फ्यूल प्राइसेस। तो मेरे पीछे में देख रहे हैं आप, पेट्रोल पंप पे खड़ा है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, अभी जो हम लोग का जो पेट्रोल का प्राइसेस है, जो पेट्रोल डीजल का फ्यूल प्राइसेस है, उसका प्राइसेस बहुत सा जगह में तो सेंचुरी मार चुका है एंड सेंचुरी क्रॉस भी कर चुका है। सो आज हम लोग देखेंगे यहाँ में कि हम लोग का यहाँ का पेट्रोल प्राइसेस जो है, जो टेंगा एरिया का, वो कितना है, एंड साथ ही साथ पब्लिक का साथ भी थोड़ा बात करके देखिएगा कि इस चीज़ को उन लोग को क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा यहाँ का रेट्स कितना है। एंड फिलहाल पेट्रोल पंप थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहे हैं, शायद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने का वजह से पेट्रोल बढ़ाना, डीजल बढ़ाना, सब कोई आ नहीं रहे, वरना ये जगह भी बहुत फुल रहते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज का करेंट रेट, जो ये जुलाई महीना है, उसमें जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस कितना है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे है पेट्रोल का प्राइसेस, एंड अभी देखते हैं डीजल का प्राइस। सो ये है डीजल का प्राइस 89.19। सो ज़्यादा देर नहीं लगेगा इन लोगों को सेंचुरी छूने में। सो कम से कम 10 मिनट रुकने के बाद एक ब्लोर पिकअप आया है। तो अभी हम पूछेगा, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अभी पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम तो हो रहा है भैया, अभी क्या करेगा। अभी लॉकडाउन की सरकार कुछ हेल्प करने से तो अच्छा है ना हम लोग से। अभी मजबूरी पे चल रहे हैं हम लोग अभी। खाना सारा भी नहीं मिलता है, रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये पेट्रोल का प्राइस क्यों इतना बढ़ा रहा है सरकार ने? पता नहीं तो सरकार ने क्या कर रहा है। अभी हम लोग तो सरकार को वोट तो दिया है, अभी सरकार ने क्या कर रहा है हम लोग को तो नहीं पता है। तो आपको उम्मीद है कि पेट्रोल का प्राइसेस कम होगा? कम तो अभी सरकार जानता है क्या करेगा। सो आपको तो पता है पेट्रोल का और डीजल का प्राइसेस बढ़ गया, तो उससे आपको क्या तकलीफ हो रहा है ना? तकलीफ तो सर इतना हो रहा है क्योंकि आजकल तो सर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया सर, क्योंकि पेट्रोल अभी डीजल का वजह से सर ऐसा लग रहा है सर जैसे पैदल चलने के लिए मन करता है सर। बात तो सही है। हाँ सर, अभी इसी प्रॉब्लम है सर, क्योंकि डीजल पेट्रोल अभी मोटा मोटी तो अभी देखिए डीजल इतना दिन चला सर 80 का नीचे में था, तो अभी तो 80 क्रॉस हो गया सर। पेट्रोल तो अभी 90 क्रॉस कर दिया सर। लेकिन एक्चुअली अभी पेट्रोल डीजल का इतना ही प्रॉब्लम है सर, क्योंकि हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है सर, क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, लेकिन सर गाड़ी का हम लोग जो भाड़ा मरता है सर, गाड़ी का भाड़ा तो अभी तक भरा नहीं है सर। यहाँ से हम लोग तेजपुर जाते हैं पहले जैसे 5-6 हज़ार में उतना ही मिल रहा है सर, लेकिन डीजल पेट्रोल तो सर अभी तो 100 पहुँच गया हो गया शायद, क्योंकि डीजल पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया सर। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है सर, क्योंकि हम लोग को भाड़ा भी तो भरना चाहिए, कि हम लोग भी था सर इतना मेहनत करके गाड़ी चला के हम लोग का 1 रुपये भी नहीं बचता है सर। अभी इतना प्रॉब्लम है सर। तो आपको क्या लगता है कि ये पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस जो है इतना अचानक से क्यों बढ़ गया? इससे अचानक से बढ़ गया क्योंकि सर देखिए अभी सरकार का मन मर्जी से बढ़ा रहा है सर, क्योंकि हम लोग को अभी बोलने का क्या है सर, अभी सरकार बढ़ा रहा है सर, हम लोग को देना तो पड़ता है सर। अभी रोज रोज बदलता है सर। तो आपको क्या उम्मीद है कि फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस कमती होगा कि नहीं होगा? सर देखिए एक बार तो सर 20 में कमा था, एक बार क्या आपको 10 रुपया भरा था, उसमें 2 रुपया या 3 रुपया कमा था सर, उसमें क्या फायदा है सर। लेकिन अभी फिर जो 80 क्रॉस कर दिया सर, फिर क्या कितना घटेगा? 1 रुपया 2 रुपया घटेगा, उसका बाद तो फिर सर 10 रुपया भरा देगा। तो ये इससे उम्मीद और क्या है सर, उम्मीद तो खो चुका हूँ सर। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सो बहुत देर रुक रहा है, फिर भी कोई आ रहा नहीं है पेट्रोल भराने या डीजल भराने। सो अभी हम लोग जाएगा बाजार की तरफ, एंड वहाँ पे कोई पब्लिक मिलेगा तो उनसे इंटरेक्ट करेगा इसी इशू के बारे में। सो चलिए मेरे साथ टेंगा बाजार। सो अभी हम आया है टेंगा का टैक्सी स्टैंड में, क्योंकि टैक्सी लोग भी शायद पेट्रोल से अफेक्टेड है। तो हम पूछेगा, जैसे आपको मालूम है पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस जो इतना बढ़ गया, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? अरे बहुत तकलीफ है। अभी तो पेट्रोल 500 को ढाले से भी कुछ मीटर ही नहीं उठता है। अभी एक बार सिंचुंग जाएगा 300 बोलने से कोई देता ही नहीं है, कोई देता है कोई नहीं देता है। अभी मुश्किल ही है, ये तो इतना दाम बढ़ गया पेट्रोल का। तो आपको क्या लगता है ये जो सरकार जो है, जिसने पेट्रोल का प्राइसेस जो इतना बढ़ाया है, किस लिए इतना बढ़ा दिया? ये अभी कोविड का वजह से होगा। अभी कोविड का वजह से हम लोग भाड़ा भी कहीं नहीं मिल रहा। बोमदिला भी लॉकडाउन हो गया, अभी भालपुंग जाएगा बोले रास्ता खराब है। अभी इधर सिंचुंग दाहोंग टेंगा ये घूम रहा है।
तो रिसेंटली जस्ट हमने अभी एक आदमी का इंटरव्यू किया था, उसने एक मुद्दा उठाया था, जैसे ये पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस तो बढ़ा है, लेकिन आप लोग का जब भाड़ा नहीं बढ़ा और गाड़ी का माइलेज नहीं बढ़ा, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेगा? हाँ, माइलेज तो बढ़ता ही नहीं अभी। माइलेज तो कैसे बढ़ेगा? अभी एक आदमी बाहर जाएगा, कभी उधर ऊपर से बुलाते, कभी उधर से बुलाते, गाड़ी इधर ही लोकल में बहुत रनिंग हो जाता है, एक्स्ट्रा तो देते ही नहीं है पैसा। वही है। तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर में अभी जो पेट्रोल और डीजल प्राइसेस ये कम होगा कि नहीं होगा? अभी कम तो कहाँ से होगा, एक बार बढ़ गया तो कहाँ कम होगा। अभी टायर का दाम भी इतना बढ़ गया, पार्ट्स का दाम बढ़ गया, कम तो कभी होगा ही नहीं ये तो। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो अभी कुछ लोगों से हमने बात किया था और आज हमको बहुत लोग नहीं मिला बिकॉज अभी समय भी नहीं है एंड बारिश हो गया। सो अभी हम वापस आया है पेट्रोल पंप पे, यहाँ का ओनर से बात करके देखिएगा इस इशू का बारे में। सो अभी हम हैं टेंगा पेट्रोल पंप के ओनर के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल का प्राइसेस इतना क्यों राइज अप हो गया। सो आपसे हम ये जानना चाहेगा कि पेट्रोल और डीजल का जो प्राइसेस है इतना अचानक से हाइक कैसे हो गया? एक्चुअली ये राइस हमारा कंपनी के थ्रू से ही होके आ रहा है। अभी जिस प्रकार से अभी कंपनी ने जो रेट देता है उसी के मुताबिक से ही रेट चल रहा है। मे बी इस टाइम मतलब पैंडेमिक के टाइम में मतलब इतना राइज कैसे हो रहा है वो मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ। तो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस थोड़ा कम होगा? नहीं, प्राइस तो डाउन ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन अभी इस तरह से मतलब अभी हम खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने मतलब इतना रेट हाई क्यों करके रखा है, जो जबकि सब कुछ लॉकडाउन है, जबकि कोई मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, गाड़ी वाड़ी वगैरह किसी का मतलब इतना मूवमेंट नहीं है, फिर भी मतलब एक प्राइस हाई हो रहा है। या तो सरकार अपना फंड एनालाइज कर रहा होगा कहीं ना कहीं तौर से ना, मतलब जिस तरह से अभी वैक्सीन वगैरह जो हो रहा है उसके लिए अपना फंड के लिए या प्राइस को हाई कर रहा होगा, या प्राइस राइज करने का एक और रीज़न है कि ज़्यादा दाम होगा तो आदमी कम मूवमेंट होगा, उसका वजह के लिए भी होगा शायद राइज कर रहा होगा, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि राइज जो पता नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच ना। ओके। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने कुछ जनरल पब्लिक्स का इंटरव्यू लिया था, साथ ही साथ जो फ्यूल पंप ओनर है उनका भी इंटरव्यू लिया था। तो लास्ट में एक ही बात निकल के आता है कि लाइक फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हो गया और उसका वजह से जो है आम पब्लिक को जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि लाइक अगर फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाना है, जैसे बढ़ाया तो बढ़ाना है, तो बाकी चीज़ को भी बढ़ाना है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले लो, अभी फ्यूल प्राइसेस हो गया 97, बट एक आम आदमी का तनख्वाह अभी भी 300 to 400 है। तो अगर आपको बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ का दाम बढ़ाना है तो एक डेली वेज अर्नर का सैलरी बढ़ाओ, जो लोग काम करते हैं उन लोग का भी सैलरी बढ़ाओ, तभी जाके ये चीज़ जो है बैलेंस होगा। और इस वीडियो में बहुत सा अच्छा कमेंट्स भी आया था कि लाइक फ्यूल प्राइसेस तो बढ़ गए लेकिन इन लोगों का जो भाड़ा है वो नहीं बढ़ रहा है, एंड लाइक क्या पता इसका सरकार जो है कुछ इसमें टैक्टिक्स कर रहे कि मूवमेंट कम होने के लिए पेंडेमिक की वजह से, जो भी। चलो इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेगा, बस इतना ही बोलेगा कि फ्यूल प्राइसेस का जो हाइक हुआ है प्राइस, उसका वजह से जो कॉमन मैन है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रहा है। एंड एक जो कमेंट हमको देखा था हमने जब हमने फ्यूल प्राइसेस के ऊपर स्टडी कर रहा था कि लाइक लोग गाड़ी खरीद लेते हैं तो उसमें तेल भराने में क्या ही सोचना, तो गाड़ी खरीद लेते कोई बात नहीं, गाड़ी खरीदना आजकल इतना तकलीफ भी नहीं है, EMI करके लोग ले लेते हैं। बात आता है जब उसको पालने के लिए, बिकॉज अगर फ्यूल प्राइसेस ही कम से कम 100 रहेगा तो फिर आदमी का तो चलना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज सबका कैपेसिटी नहीं होते 100 रुपये का। एक बार 2 बार अलग बात है, बट उसको डेली बेसिस में रन करना वो अलग होता है। सो देखते हैं क्या होगा कि फ्यूचर में फ्यूल प्राइसेस जो है कम होगा कि नहीं होगा, और नहीं होता है तो हम लोग को ये स्प्रेड करना है कि बढ़ाना है तो सब एक साथ बढ़ाओ। इंसान का जो काम का कीमत है उसको भी बढ़ाओ, और इंसान का जो सैलरी है, जो हम लोग का नॉर्मल आदमी लोग का सैलरी है, सब कुछ बढ़ाओ। बिकॉज सिर्फ फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से सिर्फ फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, बहुत सा चीज़ में इफेक्ट हो रहा है, जिसका ऊपर कभी दिन हम फिर बात करेगा। सो आज के लिए बस इतना ही था। एंड देखो ये इशू जो है हम लोग का कॉमन मैन का इशू है, सो ये कम नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर भी अवेयरनेस रखो कि ये इशू को जो है कोई दूसरा इशू लेके इसको दबाने का कोशिश नहीं होना है। टिल देन साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क, गुड बाय। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon.
Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.